हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है सबन? ठीक है सर। कहाँ हो भाई? गया। अच्छा गया। यार सबन, तुम्हारे खिलाफ एक वीडियो देखे यार, एक कोई अनजान लड़का है जो वीडियो डाला है। हाँ, वो सब डालते रहता है, उससे क्या दिक्कत। तो क्या है सच्चाई? जैसे सुनो ना, ये कॉल रिकॉर्डिंग पे है और इसको हम पब्लिक तुमसे अनुमति लेकर हम करेंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम ऐसे हो, और तुमको हम आज नहीं लगभग 10-12 साल पहले से जानते हैं। तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये ऐसा होगा। हम तुमको फंसाया जा रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगा। क्या है मामला? ना देखिए, हमारे ऊपर सवाल कई लोग हमेशा करते रहते हैं और हर तरीके से आरोप प्रत्यारोप आज से नहीं कई बार से लगे, तो उस पर हमने कभी गौर किया भी नहीं, ऐसा नहीं भाई। लेकिन आप चलिए एक एक करके उसमें से जो भी बिंदु है आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। क्या क्या आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है, उससे तो हम वीडियो देखे भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, क्या वो कह रहा है उस अनुसार हमें आप बताइए। तुम पे आरोप ये लगा रहा है कि तुम अगर तुम्हारे पास न्यूज आता है, कोई वीडियो आता है, तो तुम उससे ब्लैकमेल करते हो, सामने वाले को पैसों के लिए धमकी देते हो, अगर पैसे नहीं देंगे तो हम न्यूज चला देंगे। नहीं तो ऐसा देखिए, ऐसा हर लोग बोलता है, और अगर ऐसा उसके पास एक भी सबूत है जो आरोप लगा रहा है कि हाँ मैंने किसी को कॉल पर धमकी दिया हो कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा वीडियो चला देंगे, तुमको बदनाम तरीके की एक भी रिकॉर्डिंग अगर वो पेश कर देता है तो हम चैनल कल से बंद कर दें। वही, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। और जहाँ तक हम जानते हैं तुम्हें, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है शायद। ना देखिए, इस तरह की चीज़ें होती रहती है, और आप जितना लेवल में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितने लेवल में आपके समर्थक होंगे, उसी रेशियो में आपके विरोधी भी होते रहते हैं। तो इससे कोई बड़ा बात नहीं है सनी भैया। हाँ ये स्वाभाविक चीज़ है कि आपके विरोधी होना ही होना है। हाँ हाँ। तो उससे फर्क आपको तब पड़ता है जब उसका प्रतिक्रिया जवाब देते हैं। हमने तो कभी इसका जवाब दिया ही नहीं, और आप आज पूछ रहे हैं तब हम जवाब दे रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों ने कॉल किया हमें। हाँ। तो जिन्हें गलत समझना समझता रहेगा, और जिन्हें कोई अगर उसमें दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं कि हाँ आप पर ये आरोप लगा है, और क्या क्या आरोप उसने लगाया वो भी बताइए, हम बताते हैं। उसने ये तुम पे एक बैल चोरी का मामले का आरोप लगाया है। हाँ हाँ। जिसके तो उसका देखिए, उसमें FIR संख्या 1621 है, कांड संख्या कोठी थाना में। हाँ। उसमें दर्ज है। इसको जिक्र करवाने वाले एक व्यक्ति का नाम है, अगर आप उस केस की डायरी पढ़ेंगे तो कनड़गढ़ में ग्राम पंचायत बिराज के कनड़गढ़ में एक लड़ाई हुई थी। काफी संख्या में उसमें लोग जेल गए थे। 50 से अधिक की संख्या में पूरा लोग जानता है। और उसमें ये हम स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं, एक लड़की की लड़ाई थी, जो लड़की को किसी लड़के द्वारा छेड़खानी किया गया था या गलत किया गया था। इसका इन्वेस्टिगेशन भी किया जा सकता है। और उसके सब इंस्पेक्टर जो केस के इन्वेस्टिगेशन करता थे, उनका नाम था गुप्तेश्वर सिंह। तो उनसे भी पूछा जा सकता है। और डायरी में स्वयं ये बात लिखा हुआ है कि ये लड़ाई जो हुई थी, ये केस नंबर जो 16 का जिसमें बैल चोरी का जिक्र किया गया है, वो तो अलग से इसको आरोप लगा करके षड्यंत्र किया गया था। और षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति का नाम हम खुलेआम रूप से लेना चाहेंगे कि वो रहने वाला है कोठी थाना के मुख्य बाजार में भोलू खा, जो कि एक सीमेंट दुकान के विक्रेता है। उन्होंने ही उस व्यक्ति से जानबूझ करके इसको जिक्र करवाया था। क्योंकि एक मेरा कृष्णा है जो कभी फ्रेंड हमारा रहा था, उस पर यह आरोप लगा था। हालांकि देखिए, मित्र गलत हो या सही हो, हमने उसका खुलेआम रूप से समर्थन किया था। और लोग आए भी थे। बैल का जो मामला आया था तो कनड़गढ़ में, तो उसको पकड़ने के लिए लोग आए भी थे। तो बहुत सी चीजें उसमें हुई थी, लेकिन हमने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, अगर बैल इसने चोरी किया भी हमारे दोस्त ने या नहीं किया है तो इसका फैसला न्यायालय करेगा। और आप लोग को अगर लगता है तो इसे जा करके आप लोग केस कर सकते हैं थाना में। लेकिन उन लोगों ने वहीं पे मारपीट किया, जिसमें हमें भी वहाँ पे चोट लगी थी मारपीट में। क्योंकि देखिए, मित्र अगर गलत भी कर रहा है तो उसको कानूनी या संवैधानिक रूप से कोई सजा दे सकता है, सार्वजनिक रूप से नहीं। तो मित्र के नाते हमने उसका बचाव के लिए सहयोग किया था। लेकिन हमारा उसमें किसी भी तरीके का कहीं से 1% भी अगर सहयोग कोई बता देता, सबूत कर देता,
जिसका बैल चोरी हुआ अगर वो कह देता है कि हाँ रिजवी ने सच में हमारा किया था, तो भी हम ये दावा करते हैं कि उसको मैं ऐसे ऐसे 100-200 बैल के मतलब मुआवजा देने के लिए मैं तैयार हूँ। रही बात कि उसमें डायरेक्टली जिक्र किया गया है, आप उस 16-21 FIR का आप डायरेक्टली आप डायरी पढ़ सकते हैं। डायरी में साफ तौर पर लिखा हुआ है ये लड़ाई जो है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब पुलिस की टीम जाती है तो डायरी लिखती है, तो उसमें लिखा गया है कि ये एक लड़की के साथ अभद्र या कुछ मामला हुआ था, तो जिसके कारण ये लड़ाई हुई थी और इन लोगों ने मारपीट किया था। हम पर उससे अपहरण का भी केस हुआ था। ये बात सच्चाई है। तो वो लड़का जो कनरगढ़ का है जिसने ऐसा किया था, उसके साथ हम लोगों ने मारपीट भी किया था, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि लड़की के साथ गलत व्यवहार मामला हुआ था। और आज भी पूरे गांव पूरे समाज के लोग इसको जांच कर सकते हैं कि पूरे कनरगढ़ में ये लड़ाई क्यों हुई थी। और एक नहीं, 16-21 के बाद 17-21 FIR हुआ है, और वैसा वैसा उससे रिलेटेड कम से कम वहाँ पर 5-6-7 FIR हुए हैं उसी साल के, और उसी महीने के अंदर में हुए थे। पुलिस पर भी पथराव ग्रामीणों ने किया था। तो ये मूल लड़ाई का कारण था एक लड़की के बचाव में लड़ाई का। और अगर ये गलत है तो हम तो सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, अगर आप कॉल रिकॉर्ड करके इसको पब्लिक भी करेंगे तो उससे हमको दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक तौर पर पब्लिक नहीं करेंगे, हाँ नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको डायरेक्टली जा करके इसको गांव में पता किया जा सकता है कि जो FIR में बैल चोरी का जिक्र किया गया है रिजवी के द्वारा, है ना, ये तमाम लोगों के द्वारा, उसमें केवल एक मेरे वाले FIR में केवल मेरा ही नाम नहीं है, लगभग 4 और दलित समाज के भी लड़कों का नाम है, 3 अलग अलग समाज के, जिसमें सरवन है, चंदन है, छोटू कुमार है, जो कि तीनों भारतीय समाज के हैं। एक कृष्ण यादव, एक हम है, 5 हैं। तो कोई भी बता सकता है कि हमने क्या किया नहीं किया। और रिजवी खास तौर से किसका पूरे इलाके में अगर बैल चोरी करने का एक भी सबूत कोई दे देता है कि हाँ हमने किया, उसके घर से लाया, तो मैं बताता हूँ कि अगर उसने सबूत पेश कर दिया तो कल से चैनल तो बंद होगा ही, साथ साथ उसको सार्वजनिक रूप से हमने 100 बैल का जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर कौन किया नहीं किया हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर पर्सनली अगर वो कह देता कि हाँ रिजवी का इसमें पूरी तरह से सहयोग है, साथ है। हम क्या करें कि अगर किसी ने किया तो हम मित्र होने के नाते उसका सहयोग मैंने इस मामले में किया था कि उसको समाज के लोग पनिशमेंट दे रहे थे स्वयं आकर के, तो हमने उसके बचाव में मैं गया था, ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। उसमें लोगों ने, और नाम जो दिया गया उस FIR का कोई मतलब ही नहीं है बैल चोरी का। वो जिसका बैल चोरी हुआ ये क्या हुआ नहीं हुआ वो व्यक्ति जिक्र ही नहीं किया है FIR में। वो अलग भोलू खान है, उसको जानबूझ के वो FIR में जिक्र करवा दिया ताकि इसकी छवि धूमिल हो। नंबर 1, और भी कुछ आरोप उसमें लगाए गए हैं क्या? हाँ, नंबर 2 ये तुम पे ये भी आरोप है कि तुम पत्रकारिता के आड़ में लकड़ी का कारोबार। हाँ, जिस पर मतलब वन विभाग का केस है ना। वन विभाग का केस है, उसके बारे में हम उसको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि यहाँ के रेंजर से पूछने की आवश्यकता नहीं है, छोटे मोटे वन विभाग के अधिकारी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास दोनों केस का क्लीन चिट है। क्लीन चिट का मतलब होता है कि वन विभाग के वन प्रमंडल पदाधिकारी गया जो अभी वर्तमान में है, DFO साहब, उन्होंने स्वयं हमें दोनों केस में क्लीन चिट दिया है। क्लीन चिट का मतलब कि इनका नाम गलत तरीके से पेश किया गया, और वन विभाग के खिलाफ हमने आवाज जो उठाया था, ये बात सच्चाई कि हमारे पिताजी जो है इन तरह के कामों में थे, लेकिन वो रहती लोगों की जमीन से जो रैयत का पेड़ है वो खरीदा करते थे। ऐसा नहीं कि वो किसी का अवैध जंगल से लकड़ी कटाव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ऐसा किसी के पास सबूत है तो वो पेश कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। गांव ग्रामीण से तो लकड़ी से जुड़े कार्य हमारे पिताजी करते थे। अब उन्होंने भले ही छोड़ दिया, लेकिन उस समय करते थे। लेकिन हमारा उसमें दोष 1% नहीं है, जबकि क्लीन चिट दोनों ही केस में, जिसका मेरे पास कॉपी है, और मैंने 16-21 की भी डायरी में जो लड़की के मामले का जिक्र है, उसके बचाव में हम लोगों ने जो समाज में लड़ाई लड़ी थी, उसका भी डायरी का जिक्र है, जो हम आपको फोटोकॉपी भेज सकते हैं। और ये दोनों वन विभाग के केस का नाम हमको हटा दिया गया है वन विभाग प्रमंडल गया से। खुद DFO स्वयं ने उन्हें क्लीन चिट दे करके हटाया है, जिस दोनों की कॉपी क्लीन चिट हम आपको दे सकते हैं। और आगे क्या आरोप है? आगे ये आरोप है कि तुम गौ तस्करों का मदद करते हो।
अब गौ तस्करी के खिलाफ हमने खुद आवाज उठाया। हाँ। और गौ तस्करी के लोगों से अगर हमने कोई पैसा लेन देन एक मिनट पर मेरा पूरी बात सुन लो। उसमें ये आरोप लगा रहा है सामने वाला कि अगर तुम्हें पैसा देना बंद कर दिया जब वो लोग, तब तुम वीडियो डालने की ऐसा धमकी दिए, स्टेटस भी लगाए। हाँ हाँ, तो क्या वो स्टेटस आज डिलीट हो गया? क्या वो फेसबुक पर आज भी गौ तस्करी के खिलाफ जिक्र किया हुआ है? हाँ। अगर मुझे पैसा मिल जाता, ये लोग हमको समझौता करते, या मान लीजिए बहुत बड़ा हमको प्रलोभन दे दिया जाता, हाँ। और हम इस बात को अगर उन लोग की मान लेते, तो इतना तो जरूर है कि हमारा वहाँ से ये हो जाता, मतलब सेटिंग अगर हो जाता, या बहुत से जो भी है ना। हाँ। मतलब हम उसकी बात मान लेते, या 60 गांठ में हम चले जाते हैं, तो हम उसको डिलीट करते कि नहीं फेसबुक से? तो आज भी उसके स्क्रीनशॉट आप ला करके खुद स्वयं देख सकते हैं। हम आपको भेज देंगे फेसबुक पर। आज भी गौ तस्करी के खिलाफ जो स्टेटमेंट हमने लिखा था, जो वायरल किया था, आज भी उसी रूप में मौजूद है। और आज भी हमको कोई लिखने के लिए बोलेगा तो आज भी हम लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हमने इस बात को वरीय अधिकारी तक से हमने जिक्र किया है। हाँ। और बात रही कि पैसा लेन देन की गौ तस्करी से इसने पैसा लिया, तो 1 रुपया लिया है, कहाँ पर लिया है, कोई स्क्रीनशॉट या कोई रिकॉर्डिंग है तो हमें प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे क्या आरोप है? पर्सनल वो आरोप ये बंदा लगा रहा है कि हम कुछ दिन पहले शबन सुल्तान को स्क्रीनशॉट भी लगाया उसने 10,000 ट्रांजैक्शन का। हाँ। और फिर उसके बाद वो पैसों का डिमांड किया, जब हम पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ वो न्यूज भी चलाया। हाँ, तो उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि ये व्यक्ति ने क्या किया था। हाँ। कि सबसे पहले हमें प्रलोभन दिया था ये मुमताज अहमद ने। हाँ। एक बिगन भारती का जमीन है 40 डिसमिल, जिसमें हमें 1 डिसमिल देगा। हाँ। तो अपने बाल बच्चों की भी कसम खा के कह देगा कि नहीं बोला है तो हम मान लेंगे, अगर बाल बच्चों से सच में प्रेम करता होगा तो। हाँ। और एक पत्रकार गालिब रजा को भी उसने बोला है। हाँ। 1-1 डिसमिल दोनों को हम लोग देंगे, है ना। हाँ। तो देंगे, तो फिर हमने बोला कि भाई हमको तो लिखित चाहिए, हम तो सही जमीन लेने का कोशिश करेंगे, हमको पैसा तो चाहिए, हम ऐसे प्रलोभन नहीं लेंगे, है ना। हाँ। तब उसने एडवांस के रूप में हमसे 50,000 की मांग किया, तो हमने 50,000 ना दे करके केवल 10,000 मैंने कैश दिया था। तब उसको काफी जिद किया, हमने उसको लड़ाई लड़े कि हमको भैया पैसा कम से कम मेरा जो है आप रिटर्न कर दीजिए। तब उसने उस चीज को रिटर्न किया, और आज वो आरोप लगा रहा है कि बोल हम इसको जो है से पैसा दिए हैं, और रंगदारी का पैसा तुम दे दिया कैसे? हम जैसे छोटे आदमी से तुम कैसे डर गया भाई? हाँ। तुम इतना बड़ा भू माफिया है, हाँ। और मात्र 10,000 के चलते मतलब तुम डर गया कि 10,000 रिजी मांग गया तो 10,000 हम दे देंगे। और क्या आरोप है? बस यही आरोप लगाया है जो सवाल की। इतना आरोप लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, जिसपे कुछ लोग रिप्लाई भी दिए हैं कमेंट बॉक्स में। तुम देखे हो कि नहीं वीडियो? हमने वीडियो उतना गौर से नहीं देखा, हमको लोग बताते हैं कि ये आरोप लगा, तो हम उस पर इससे तो कुछ होना जाना है नहीं, तो हमको इसको गौरव नहीं कि एक वीडियो पर क्या है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, देखे से नहीं भी। आप फोन किए, हमसे पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा हमको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा वीडियो रोज 100-200 वायरल होगा तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई नेशनल और इंटरनेशनल चैनल नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं उन सभी लोगों का हम एक वीडियो के माध्यम से खुलासा कर रहे हैं, और समाज में वो नंगाई होंगे कि कल्पना नहीं करेंगे कि लोगों ने जो गलत किया है ना। हाँ, एक बात और, उसमें धान चोरी का भी आरोप लगाया है। हाँ, सॉरी, हमको बता रहे थे लोग, भूल गए। धान चोरी के बारे में कोई भी क्षेत्र में लोग कह दे कि हाँ किसी का मैंने 1 बोरा भी लाया है, 1 बोरा नहीं 1 दाना लाया है, मेरे ऊपर पर्सनली कह देगा तो हम मानने के लिए तैयार हैं। और रही बात कि जो व्यक्ति स्वयं वीडियो में बोल रहा है, वो उसका नाम है शायद, क्या नाम है, ये नदीम नाम है, नदीम। हाँ, नदीम। और वो व्यक्ति पर हम सबूत और साक्ष्य दे सकते हैं कि उसने 250 से 300 बोरा धान दूधमटिया, सुहेल सलैया थाना क्षेत्र के दूधमटिया से जमाल मियाँ के घर से चोरी किया है, खलिहान से, जिसका सबूत और साक्ष्य है। इस पर मुकदमा भी चल रहा है। 250 से 300 बोरा जो स्वयं वीडियो में बोल रहा है, उस पर ही आरोप। 250 से 300 बोरे का है ना। ये सब बातें हैं, और इन सब वीडियो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा विरोध प्रखंड लेवल पे कोई कर रहा है, कल अगर हम और लेवल में आगे बढ़ेंगे तो उस लेवल में लोग विरोध करेगा, तो इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं।
हम तो वीडियो पे गौर भी नहीं किए, देखे भी नहीं। हाँ। और जब ऐसा ही बात था तो 10,000 देने की बात थी, तो जिस समय दिया था उस समय क्यों नहीं आरोप लगाया, आज क्यों लगा रहा है? हाँ। है ना? हाँ हाँ। ठीक है सनी भैया, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, तब तक अनुमति दीजिए, गया हुए हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारा अगर परमिशन हो तो क्या हम इस ऑडियो क्लिप को डाल सकते हैं? अरे बिल्कुल निस्संदेह, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो नहीं चाह रहे थे कि इसका जवाब देना, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। इसलिए और हम इस चीज का जवाब देने के लिए हम कोई मतलब ये नहीं समझते कि जरूरी है। ऐसा ऐसा झाड़ी लोग रोज हिलेगा डोलेगा तो इस सब से क्या लेना देना। हाँ। कल होके कुछ और वीडियो डाल देगा। तो मतलब आरोप लगा देना। और पहली बात की FIR की जहाँ तक जिक्र करता कि ये FIR, अरे हमारे ऊपर अभी 4 ही 5 FIR हुए हैं। हम कामना करते हैं कि आगे भी हमारे ऊपर मनीष कश्यप पे 62 FIR हुए हैं। तो हम अगर और भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम पर कम से कम भी तो 100-200 FIR होते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। FIR तो गलत, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये तो गलत होता ही है। और इसमें सही सीधे जब तक के कानून न्यायालय नहीं करेगा तब तक आप दोषी नहीं। कोई हमको FIR के आधार पे दोषी नहीं कर सकता। आप जो FIR का उसमें वन विभाग का जिक्र करते हैं, वो नाम मेरा हट चुका है। 16-21 में बेबुनियाद आरोप, जिसमें हमारा पूरी तरह से बेल और समझौता पत्र लग गया है। और भी 211-24 है जो गालिब रेजा एक पत्रकार किया था मानहानि का, वो खुद जाकर के समझौता करके और मेरा FIR वापस ले लिया है। वापस ले लिया, अर्थात समझौता पत्र उसमें लगा दिया, बेल उसमें भी है। तो हम अगर दोषी हैं तो प्रशासन हमको गिरफ्तार करेगी, है ना। और भी कोई आरोप होगा तो हमें बताइएगा, और आप जो भी सवाल करेंगे उसको हम देने के लिए उत्तरदायी हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक साइट पर नहीं बल्कि पूरे ग्रुप में आप डाल सकते हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है और कोई लेना देना नहीं। हमने जो बोला बिल्कुल सत्य बोला। इसमें अगर कोई गलती है तो प्रूफ कर सकता है, सबूत दे सकता है। ठीक है सर। ठीक है, शुक्रिया।